बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी ने कमजोरी, कब्ज व अन्य व्याधियों से मुक्ति हेतु मिट्टी और पानी के अनेकों प्रयोग किए, जिसमें वो सफल भी रहे। इसी के साथ सुबह का नाश्ता छोड़ देने से भी उन्हें लाभ मिला। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय 1 सावधानी। प्रवाह पतित कथा के प्रसंग को अभी मुझे अगले प्रकरण तक टालना पड़ेगा। पिछले प्रकरण में मिट्टी के प्रयोगों के विषय में मैं जैसा कुछ लिख चुका हूं, उसके जैसा मेरा आहार विषयक प्रयोग भी था। इसलिए इस संबंध में भी इस समय यहां थोड़ा लिख डालना मैं उचित समझता हूं। दूसरी कुछ बातें प्रसंगानुसार आगे आवेंगी। आहार विषयक मेरे प्रयोगों और तत्संबंधी विचारों का विस्तार इस प्रकरण में नहीं किया जा सकता। इस विषय में मैंने आरोग्य विषयक सामान्य ज्ञान नामक जो पुस्तक दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन के लिए लिखी थी, उसमें विस्तार पूर्वक लिखा है। मेरी छोटी छोटी पुस्तकों में यह पुस्तक पश्चिम में और यहां भी सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है। मैं आज तक इसका कारण समझ नहीं सका हूं। यह पुस्तक केवल इंडियन ओपिनियन के पाठकों के लिए लिखी गई थी, पर उसके आधार पर अनेक भाई बहनों ने अपने जीवन में फेरफार किए हैं और मेरे साथ पत्र व्यवहार भी किया है। इसलिए इस विषय में यहां कुछ लिखना आवश्यक हो गया है, क्योंकि यद्यपि उसमें लिखे हुए अपने विचारों में फेरफार करने की आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं हुई, फिर भी अपने आचार में मैंने जो महत्व का फेरफार किया है, उसे इस पुस्तक के सब पाठक नहीं जानते। यह आवश्यक है कि वे उस बदलाव को तुरंत जान लें। इस पुस्तक को लिखने में अन्य पुस्तकों की भांति ही केवल धर्म भावना काम कर रही थी और वही आज भी प्रत्येक काम में वर्तमान है। इसलिए उसमें बताए गए कई विचारों पर मैं आज अमल नहीं कर पाता हूं। इसका मुझे खेद है, इसकी मुझे शर्म आती है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य बालक के रूप में माता का जो दूध पीता है, उसके सिवा उसे दूसरे दूध की आवश्यकता नहीं है। हरे और सूखे बनपक्व फलों के अतिरिक्त मनुष्य का और कोई आहार नहीं है। बादाम आदि के बीजों में से और अंगूर आदि फलों में से उसे शरीर और बुद्धि के लिए आवश्यक पूरा पोषण मिल जाता है। जो ऐसे आहार पर रह सकता है, उसके लिए ब्रह्मचर्य आदि आत्मसंयम बहुत सरल हो जाता है। जैसा आहार वैसी डकार, मनुष्य जैसा है वैसा बनता है, इस कहावत में बहुत सार है। उसे मैंने और मेरे साथियों ने अनुभव किया है। इन विचारों का विस्तृत समर्थन मेरी आरोग्य संबंधी पुस्तकों में है, पर हिंदुस्तान में अपने प्रयोगों को संपूर्णता तक पहुंचाना मेरे भाग्य में बदा न था। खेड़ा जिले में सिपाहियों की भर्ती के काम के दौरान मैं अपनी भूल से मृत्युशैया पर पड़ा। दूध के बिना जीने के लिए मैंने बहुत हाथ पैर मारे। जिन वैद्यों, डॉक्टरों और रसायन शास्त्रियों को मैं जानता था, उनकी मदद मांगी। किसी ने मूंग के पानी, किसी ने महुए के तेल और किसी ने बादाम के दूध का सुझाव दिया। इन सब चीजों का प्रयोग करते करते मैंने शरीर को निचोड़ डाला, पर उससे मैं बिछौना छोड़कर उठ न सका। वैद्यों ने मुझे चरक इत्यादि के श्लोक सुनाकर समझाया कि रोग दूर करने के लिए खाद्य की बाधा नहीं होती और मांस आदि भी खाए जा सकते हैं। ये वैद्य दुग्ध त्याग पर दृढ़ रहने में मेरी सहायता कर सके, ऐसी स्थिति न थी। तब जहां बीफ टी यानी गोमांस की चाय और ब्रांडी की गुंजाइश हो, वहां से तो दूध के त्याग में सहायता मिल ही कैसे सकती थी। गाय भैंस का दूध तो मैं ले ही नहीं सकता था, ये मेरा व्रत था। व्रत का हेतु तो दूध मात्र का त्याग था, पर व्रत लेते समय मेरे सामने गोमाता और भैंस माता ही थी। इस कारण से और जीने की आशा से मैंने मन को जैसे तैसे फुसला लिया। मैंने व्रत के अक्षर का पालन किया और बकरी का दूध लेने का निश्चय किया। बकरी माता का दूध लेते समय भी मैंने ये अनुभव किया कि मेरे व्रत की आत्मा का हनन हुआ है। पर मुझे रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जूझना था। ये मोह मुझे छोड़ नहीं रहा था। इससे जीने की इच्छा बढ़ी और जिसे मैं अपने जीवन का महान प्रयोग मानता हूं, उसकी गति रुक गई। खान पान के साथ आत्मा का संबंध नहीं है। वो न खाती है न पीती है। जो पेट में जाता है वो नहीं, बल्कि जो वचन अंदर से निकलते हैं वे हानि लाभ पहुंचाने वाले होते हैं, इत्यादि दलीलों से मैं परिचित हूं। इनमें तथ्यांश है, पर बिना दलील किए मैं यहां अपना यह दृढ़ निश्चय ही प्रकट किए देता हूं कि जो मनुष्य ईश्वर से डरकर चलना चाहता है, जो ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा रखता है, ऐसे साधक और मुमुक्ष के लिए
अपने आहार का चुनाव, त्याग और स्वीकार उतना ही आवश्यक है जितना कि विचार और वाणी का चुनाव आवश्यक है। पर जिस विषय में मैं स्वयं गिरा हूं, उसके बारे में मैं न केवल दूसरों को अपने सहारे चलने की सलाह नहीं दूंगा, बल्कि ऐसा करने से रोकूंगा। इसलिए आरोग्य विषयक मेरी पुस्तक के सहारे प्रयोग करने वाले सब भाई बहनों को मैं सावधान करना चाहता हूं। दूध का त्याग पूरी तरह लाभप्रद प्रतीत हो अथवा वैद्य डॉक्टर उसे छोड़ने की सलाह दें, तभी वे उसको छोड़ें। सिर्फ मेरी पुस्तक के भरोसे वे दूध का त्याग न करें। यही का मेरा अनुभव अब तक तो मुझे यही बतलाता है कि जिसकी जठराग्नि मंद हो गई है और जिसने बिछौना पकड़ लिया है, उसके लिए दूध जैसी खुराक हल्की और पोषक खुराक है ही नहीं। इसलिए इन पुस्तकों के पाठकों से मेरी विनती और सिफारिश है कि उसमें दूध की जो मर्यादा सूचित की गई है, उस पर चलने की वे जिद ना करें। इन प्रकरणों के पढ़ने वाले कोई वैद्य, डॉक्टर, हकीम या दूसरे अनुभवी दूध के बदले में किसी उतनी ही पोषक किंतु सुपाच्य वनस्पति को अपने अध्ययन के आधार पर नहीं, बल्कि अनुभव के आधार पर जानते हों, तो उसकी जानकारी देकर मुझे उपकृत करें। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय 1 सावधानी। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।